गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपके साथ। पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज ए पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम को समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि हम पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन कैसे लेते हैं और कैसे करते हैं। नाउ तो बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए अलग अलग ढंग से बताते हैं। हम आपको कुछ उसे से सिंपल तरीके के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, अकॉर्डिंग टू अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कहते हैं तो ये कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। दैट मीन्स हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं सीधे सीधे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, sum of a square of two side is equal to a square of hypotenuse। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, आप याद थी ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, लेकिन जब हम आज पे चर्चा करते हैं इसे बताने के लिए नाउ द कंसीडर किए। ठीक है, तो आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड अगर आप याद कर लेंगे तो सबसे आसान रहेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस राइट एंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो क्या दिख रहा है हमारे पास, वह है AC। आप इसे देख के ही पहचान जाएंगे कि AC जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर यानी उसके लेंथ का जो स्क्वायर रहेगा वो इक्वल टू होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, के सम के इक्वल के बराबर। तो अदर टू साइड्स हमारा कौन कौन सा बच गया, एक AC बच गया, एक हमारे पास BC बच गया। तो आप यहाँ पे आराम से लिख दीजिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस फॉर्म से अगर आप इसे याद करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है, जो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर है, उसका वैल्यू जो होगा वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी हम आप ऐसे कर सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से है, लेकिन हमारा कुछ इस टाइप से ढंग है, अलग ही ढंग है। नाउ द कंसीडर, आप देख सकते हैं कि कुछ भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, यहाँ पे राइट एंगल है और राइट एंगल के सबसे अपोजिट एंगल्स को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, या फिर आप इसे लॉन्ग साइड कर दीजिए। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और ये दो साइड आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ऐसा नहीं है कि आप इसी को बेस बोलेंगे, बेस हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका नाम परपेंडिकुलर अदरवाइज बेस भी कह दें, और ये तो दूसरा नाम ऑटोमेटिकली, दूसरा वाला हमारे पास अगर पहले का नाम आपने परपेंडिकुलर दिया तो दूसरे का नाम ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा। आप किसमें आप दीजिएगा ये आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कौन सा परपेंडिकुलर मानेंगे कौन सा बेस मानेंगे ये आप पर निर्भर करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि परपेंडिकुलर या बेस इसे बोलेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली ये दूसरा वाला साइड हो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। अगर आप पहले वाले साइड को बेस मानेंगे तो दूसरा साइड हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया परपेंडिकुलर। नाउ अब इस ऑटोमेटिकली चाहे आप किसी भी तरह का, आप बस को आपको देखना है केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है। आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसका लॉन्गेस्ट साइड कौन है, बस पाइथागोरस थ्योरम आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए LMN, सबसे बड़ा साइड कौन सा है आपको देख के ही ऑटोमेटिकली पता चल रहा होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ा साइड हमारा MN हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली लिखिए MN का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो जो बचे हैं दो साइड, रेस्ट टू साइड्स, यानी LM का स्क्वायर प्लस LN का स्क्वायर। कोई भी आप किसी भी तरह से किसी भी ढंग से कहीं भी हो जाएगा, कितना भी आपको चेंज करने को बोलेगा आप इस ढंग से समझिए कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, या रेस्ट टू साइड आप बोल दीजिए। तो ये बोलने का ढंग और बताने का ढंग या फिर आप किस तरह से लर्न करते हैं ये आप पर निर्भर करते हैं। ठीक है,
तो ये आप याद कर लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, या रेस्ट टू साइड आप बोल दीजिए, बस नाम चेंज करते रहिए। अब तरह तरह के आएंगे, ABC आएगा, XYZ आएगा, DEF आएगा, एज इन पॉसिबल्स है। आप अपने नाम के साथ कुछ भी चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।